नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ में एक नया ट्रेंड चल रहा है, भारतीयतावाद वर्सेस छत्तीसगढ़वाद। तो यह भी जानना ज़रूरी है कि यह दोनों कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत का दिल है छत्तीसगढ़, भारत का अभिमान है, भारत की जान है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल इस मुद्दे को हवा तब लगी जब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीयतावाद को लेकर काम करती है। छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी भारतीयतावाद को लेकर काम करती है, छत्तीसगढ़ियावाद से उन्हें सरोकार नहीं है। दरअसल राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की और प्रदेशवासियों में स्थानीयता के भाव को सम्मानित किया। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने इस मामले पर राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा लिया, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय विचारों से भरे राजनेताओं ने अपने बयान शुरू कर दिए। कल रविवार को मोतीबाग सुभाष स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। सभी के मन में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि नितिन नबीन ने ऐसा बयान क्यों दिया। एनएसयूआई का कहना है कि मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियां लगवा रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है। एनएसयूआई कभी भी इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर नितिन नबीन अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तो उनका विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रदेशवाद बनाम राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस सरकार खुद को छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बता रही है, वहीं बीजेपी उनके सांसद को लेकर, कांग्रेस के सांसद को लेकर ही सवाल कर रही है कि आखिर आप इतने छत्तीसगढ़ी आबादी, आपकी इतनी छत्तीसगढ़ियावाद को आप प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर राज्यसभा में भेजने के लिए छत्तीसगढ़ से आपको कोई छत्तीसगढ़िया क्यों नहीं मिला। सोचने वाली बात है कि राज्य निर्माण के 22 सालों बाद अब क्यों क्षेत्रीयता की बात हो रही है। क्या यह विषय छत्तीसगढ़ की आम जनता से उठकर आया है या फिर केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में शासन कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को सम्मान नहीं मिला है। पढ़ाई लिखाई का माध्यम छत्तीसगढ़ी नहीं बन पाई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहेगी या उन्हें अब डर हो गया है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियों की दुखती रग को पकड़ रखा है। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता की राह काफी मुश्किल हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 7 सालों से एक और गैर राजनीतिक दल दबे पांव एंट्री ले रहा है, सक्रिय है, जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जो कि लगातार छत्तीसगढ़ियों के हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ती रही है। भाषा, संस्कृति और तीज त्योहारों को लेकर हमेशा सजग रही है और जिसका लाभ पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिला भी है और वह सत्ता में आई भी है। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के आंदोलनों का ये असर है कि जो आज प्रदेश की राजनीति में छत्तीसगढ़ियावाद की चर्चा हो रही है। राज्य निर्माण के 22 सालों के बाद क्षेत्रीय अस्मिता की बात क्या छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्कारों की वजह से उठी है, क्योंकि अब पहले किसी भी पार्टी ने छत्तीसगढ़ी जैसे विषयों पर बात नहीं की थी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि प्रदेश में क्षेत्रीयता हावी हो रही है और अब बगैर क्षेत्रीयवाद के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। प्रदेश की गैर राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना दबे पांव प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। तो क्या इससे राष्ट्रीय राजनीतिक दल घबराए हुए हैं? क्या उन्हें लगता है कि अब छत्तीसगढ़ियावाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुरू से ही प्रांतों का दबदबा रहा है, जिसका विरोध लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कर रही है और यह दावा भी करती रही है कि छत्तीसगढ़ से परदेसिया खरपतवार को वे उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अस्तित्व का डर बैठ गया है कि क्या इसलिए अब ये बड़े राजनीतिक दल स्थानीय लोगों को आगे लाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ियों को प्रमोट कर रही है, आगे ला रही है? अगर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना चुनाव लड़ती है तो क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी बदलकर सभी 90 विधानसभा सीटों में अपने छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ताओं को टिकट देंगी? ये एक सवाल है। लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के समर्थक प्रदेश में क्षेत्रीय दल के रूप में काम करने की बात कह रहे हैं और उनके राजनीति में आने से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा,
ये देखने वाली बात होगी। क्या भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को अब लगने लगा है कि अब छत्तीसगढ़ के लोग अपनी स्थानीय पहचान, संस्कृति, भाषा के लिए तटस्थ हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं? और अगर हाँ, तो यह प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन साबित होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।